हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खूबी बुटीक। आज मैं आपके साथ 2 से 3 साल की बच्ची की क्रॉप टॉप की, स्कर्ट की और श्रग की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी, जो बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो मैंने ये फैब्रिक लिया है जिससे मैं क्रॉप टॉप और स्कर्ट की कटिंग स्टिचिंग करूंगी। ये मेरा अस्तर है और ये मैंने श्रग के लिए नेट ली है और बेल से मैं डिजाइनिंग करूंगी। तो चलिए आइए कटिंग स्टार्ट करते हैं। हमने ये क्रॉप टॉप के लिए 4 फोल्ड में इसको रख लिया है इस तरह से। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरे के लिए मेरा 5.5 है, तो मैं ½ इंच इसमें एक्स्ट्रा लेके चलूंगी, क्योंकि मुझे अस्तर के साथ इसे फोल्ड करना है। तो मैं 6 इंच ले लूंगी इस तरह से। यहाँ से 6 इंच यहाँ से लूंगी मैं, इसी तरह से 6 इंच इस तरह से लगा लूंगी मैं निशान। और जितनी भी चेस्ट का नाप है उसके अकॉर्डिंग लेंगे हम। चेस्ट का नाप मेरा 6 है, तो मैं ½ इंच की लूजिंग लेकर चल रही हूँ इसमें 6.5 और 2 इंच की यहाँ से लेंगे इस तरह से। अब जो भी आपका कमर का साइज है उसका यहाँ हम 4 इंच पर निशान लगा लेंगे यहाँ से, और फिर कमर का निशान का जितना भी आप वो कर लेंगे मार्किंग। यहाँ से मैंने अपनी कमर की मार्किंग कर ली है इस तरह से। तो ये क्रॉप टॉप जो होता है ज्यादातर कमर तक ही आता है, तो ये आप इतना ही रखना चाहें तो इतना रख लीजिए, नहीं तो आप इसकी लंबाई बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ मैं फोल्ड के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लूंगी इस तरह से, नीचे से फोल्ड करने के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा हो गया है मेरा। इस तरह से इसको इससे मिला लेना है मुझे, और यहाँ पर भी लूजिंग वाला निशान लगा लेंगे हम। यहाँ से 1 इंच का लेंगे और इसे आर्म होल की शेप लगा लेंगे इस तरह से। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे निशान पर ही। इस तरह से बिल्कुल निशान से कटिंग करनी है। पहले ही हमने लूजिंग दे रखी है, तो इसलिए इसमें अभी लूजिंग नहीं देनी है बिल्कुल, और निशान से ही कटिंग करनी है आपको। इस तरह से कटिंग कर लेंगे हम पूरी। इस तरह से 4 फोल्ड में मैंने ये अस्तर ले लिया है। अब जो मैंने ये टॉप की कटिंग की हुई थी इसके ऊपर रख लूंगी मैं इस तरह से बिल्कुल। मुझे जो अस्तर की लंबाई लेनी है इससे ½ इंच जो है वो कम लेनी है इस तरह से, और इस पर इस तरह से निशान लगाकर हम कटिंग कर लेंगे। इसकी हमारी कटिंग हो गई है। अब हम इसे अलग कर लेंगे। अब हम अस्तर पर गले की मार्किंग कर लेंगे। अस्तर पर मैं इसलिए कर रही हूँ कि इस पे निशान अच्छे से दिखता है इसके मुकाबले। तो यहाँ से मुझे 2 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं गले के लिए, और जितना भी आपको गला रखना उस हिसाब से लगाएंगे। तो मैं 3 इंच पर इसकी गहराई 3 इंच करूंगी और इस तरह से बॉक्स बना लूंगी। बॉक्स बनाकर मैं इसकी इस तरह से गले की शेप लगा लूंगी इस तरह से। इस तरह खोलेंगे हम इसे, सिंगल कर लेंगे। इस तरह करेंगे हम तो दोनों साइड इसके निशान आसानी से बन जाएंगे इस तरह से। अब हम इन निशानों को डार्क कर लेंगे तो हमारी बिल्कुल शेप राउंड आएगी। इसके साथ अब हम इसको सीधा रखते हुए ये इसके ऊपर रख लेंगे। अब हम जब सिलाई करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से। दोनों को अच्छी तरह मिला लेना है इस तरह से, स्टार्ट करते हुए गले पर करते आर्म होल पर ऐड कर देंगे हम इसका। अब हमने इसकी सिलाई कर ली है।
शोल्डर, गले, दोनों शोल्डर की कर ली। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इसमें कट लगा लेंगे सिलाई को छोड़ते हुए। इस तरह कट लगा लिया मैंने। अब नीचे की साइड मुझे एक सिलाई और कर लेनी है यहाँ पर। अब मैं इसे इस तरह से पलट लूंगी। इस तरह से मैंने इसे पलट लिया है। अब बैक को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हमारे आगे का गला और पीछे का गला बन गया है ये। अब हम इन दोनों को शोल्डर के साथ जोड़ देंगे, आगे के पार्ट को और पीछे के पार्ट को। बैक में मैंने ये थोड़ा सा डीप में बनाया है खोलने के लिए। इस तरह से बैक और फ्रंट के शोल्डर मैंने जोड़ लिए हैं अंदर की साइड से। अब हम इसकी टॉप पर सिलाई लगा लेंगे, गले के और शोल्डर के। इस तरह तीनों साइड हम टॉप पर सिलाई लगा लेंगे। इसके टॉप पर अब सिलाई हो गई है। अब यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे, तो सेंटर में हम एक निशान करेंगे इस तरह से। इस साइड से लेंगे हम और 2 इंच इस साइड से। इस तरह से हम यहाँ पर एक बेल्ट लगा लेंगे। तो हम बेल्ट की कटिंग करते हैं। बेल्ट की लंबाई आप अपने हिसाब से ले लें और चौड़ाई 4 इंच रख लें। इस तरह से 4 इंच पर इस तरह से मार्किंग हो गई। अब मैं इसको इस तरह अलग कर लूंगी। इस तरह से 2 बेल्ट बन गई हैं और यहाँ पर पीछे पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। अब हम इसे फोल्ड करके इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इस साइड से स्टार्ट करेंगे और इधर एंड कर देंगे। इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लग गई है। अब हम इसे इस साइड से पलट लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने इसे पलट लिया है। अब हम इसे इस सिलाई पर रख के, इस निशान पर रख के इसे सिलाई लगा देंगे। बेल्ट को इस तरह से मैंने इसके साथ अटैच कर लिया है। इस तरह ये हमारे बच्चों की फिटिंग में काम में आती है। और यहाँ हमने हुक और आई कर लिया है ऊपर इस तरह से। अब हम इस तरह से दोनों साइड फिटिंग जहां पर थी हमारी वहां सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली दोनों। अब हम नीचे से इसे लेंगे इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे पूरा राउंड। इस तरह नीचे सिलाई लग गई है ये। और जब हम ये साइड सीलेंगे तो हमें इस तरह से दोनों शोल्डर नाप लेने हैं कि बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये नीचे की साइड इस तरह से एक लेस लगा लेंगे। इस तरह से नीचे बेल लग गई है और हमारा पूरा क्रॉप टॉप बनकर तैयार है। अब हम स्कर्ट की कटिंग करेंगे। स्कर्ट की कटिंग के लिए कपड़े को डबल फोल्ड में ले लिया है। अब इस तरह से हम इसका ट्रायंगल करेंगे। इस तरह इसका हम ट्रायंगल करेंगे। अब जो भी आपकी लंबाई हो, ये सामने रखते हुए जो भी लंबाई हो उसका निशान लगाएंगे। सबसे पहले कमर की जो है मार्किंग उसके लिए करेंगे। तो मेरी यहाँ से कमर की जो मार्किंग है वो 30 है। 2 इंच मैं मार्जिन के लिए लूंगी तो मेरा 32 हो जाएगा। 32 का 1/4 करके जो भी आपका नाप आएगा आप इसके अकॉर्डिंग लगाइए। तो मेरा 8 आ रहा है तो मैं 8 पे इस तरह से मार्किंग कर लूंगी इसकी। इसके बाद लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। लंबाई मेरी 18 है
1 इंच नीचे से फोल्ड के लिए लेंगे, तो मैं 19 पे मार्क करूंगी। और जो ऊपर नेफे के लिए मुझे लास्टिक के लिए लेना है वो मैं अलग से लगाऊंगी। तो इसलिए आप नेफे की जो लास्टिक है उसकी 2 इंच अलग से करेंगे लंबाई में ऐड। इस तरह से 19 इस तरह से मार्किंग करेंगे। निशान से इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से, और इसमें भी थोड़ी सी शेप लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से गुलाई की हल्की सी शेप लगानी जरूरी होती है। अब इसकी भी मैं कटिंग कर दूंगी इस तरह। इस तरह से मेरी स्कर्ट की कटिंग हो गई है। यहाँ से थोड़ा वी आएगा, जब हम बेल्ट लगाएंगे तो ये वाला लुक आ जाएगा स्कर्ट का इस तरह से। अब हम स्कर्ट की इस साइड और इस साइड सिलाई लगा लेंगे। इस तरह दोनों साइड सिलाई हो गई है। अब हमारा ये इस तरह से गोल बन गया है। अब हम नीचे से इस तरह से हाफ इंच पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। नीचे से फोल्ड हो गया है, पूरा घेरे पर सिलाई लग चुकी है इस तरह से। कुछ स्कर्ट का लुक इस तरह से है। अब हम इसमें अस्तर लगाएंगे तो इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर को इसकी लंबाई के बराबर का कट कर लेंगे। मार्किंग करेंगे और इससे 2 इंच कम करके हम इसकी कटिंग कर लेंगे। स्ट्रेट अस्तर लगा रही हूँ, अब मैं इसकी एक्स्ट्रा की कटिंग कर दूंगी इस तरह से। अब मैं नीचे से इसे इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। दोनों साइड से सिल के नीचे से फोल्ड हो जाएगा। इस तरह से साइड नीचे से फोल्ड हुआ है, साइड की भी सिलाई लग गई है। अब मेरी इसकी लंबाई 10 है और मैं इसके लिए केन का जो है वो कटिंग करूंगी। 6 इंच की मैं इसमें इस तरह से केन की कटिंग करूंगी। निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे हम इस तरह से। एक इसके ऊपर रखकर एक कट ऑफ लगा लूंगी मैं इस तरह से। इसी के नाम से एक कटिंग और करूंगी। इस तरह से हम अस्तर को रखेंगे और ये जो केन हमने कट की हुई है इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और लाइन खींच लेंगे बिल्कुल इसके नाप से। चारों साइड करनी है लाइनिंग हमें इस तरह से। पलट के पीछे की साइड भी इसी तरह से हम बिल्कुल निशान लगा लेंगे नाप से, ताकि केन हमारी बिल्कुल सीधी लगे। इसकी हमने निशान लगा लिया है। अब हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पर गैदर्स डालेंगे बिल्कुल पास पास। चाहे तो आप बॉक्स प्लेट की तरह डाल सकते हैं या इस तरह से भी एक साइड करके भी डाल सकते हैं इस तरह से। इस तरह से केन मैंने इसके साथ अटैच कर लिए, फिर डाल के चारों साइड से इस तरह से। अब हम स्कर्ट की बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हम स्कर्ट की बेल्ट का नाप लेंगे, इंची टेप से इस तरह से नाप लेंगे हम इसे। ये हमारा 13 इंच आ रहा है। 13 को हम डबल करके इसकी बेल्ट बनाएंगे। अब हम बेल्ट की चौड़ाई जो है वो 4 इंच करेंगे और कमर की चौड़ाई के हिसाब से अपनी लंबाई इस तरह से ले लेंगे हम इसकी। तो मैं 4-4 इंच पे इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। अब इस बेल्ट को हम इसके साथ सिंगल करके इस तरह से सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से ये बेल्ट इसके साथ अटैच हो गई है। अब यहाँ हम ऊपर
अपनी कमर के नाप से इलास्टिक लेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। इलास्टिक को अब हमने इसके साथ इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हमने अस्तर जो इस बनाया था उसको इसके साथ अटैच करेंगे। इस तरह से हम अस्तर को लेंगे और स्कर्ट को इसके साथ इस तरह से रखेंगे और जो हमने यहाँ पर इलास्टिक जोड़ी थी उस जोड़ के साथ अस्तर को जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह हमने सिलाई के साथ इसे अटैच कर लिया है। इस तरह से ऊपर बीच में कैन, नीचे अस्तर। इस तरह से हमारी पूरी स्कर्ट बनकर तैयार हो गई है कैन के साथ। अब हम श्रग की कटिंग करेंगे। श्रग के लिए मैंने ये नेट ले लिया। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो मैं इसे डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड कर लूंगी और आगे की कटिंग करेंगे तो हम ओपन साइड ये अपनी तरफ रखेंगे इस तरह से। तो मैं इसकी लंबाई श्रग की 18 इंच करूंगी। ऊपर से सिर्फ ½ इंच का मार्जिन लूंगी क्योंकि मेरा नीचे की साइड ये डिजाइन बना हुआ है। अगर आपकी नीचे की साइड प्लेन हो तो आप उसके अंदर 1 इंच प्लस कर सकते हैं। तो मैं ये इस तरह से निशान लगाकर कटिंग कर लूंगी। पहले मैं इसकी कटिंग करके निकाल दूंगी इसको। अब बैक के लिए लेंगे हम। बैक के लिए डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से और जो बंद साइड है वो अब हमें अपनी तरफ रखना है इस तरह से। तो जो ये हमने आगे की कटिंग की हुई थी इसके ऊपर रख देंगे। इसमें ओपन साइड अपनी साइड रखना है। इस तरह से रखेंगे हम इसे और नीचे का फोल्ड वाला मार्जिन लेंगे इसके अंदर इस तरह से और 1 इंच छोड़ते हुए ऊपर से बराबर से कटिंग कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये हम बराबर से मिला के रख लेंगे। अब हम इस कटिंग के लिए मार्जिन करेंगे। तीरे के लिए हम 5.5 लेंगे यहाँ से इस तरह और 5.5 ही हम इस साइड से लेंगे। इस तरह से लाइन कर लेंगे एक। जो भी आपका चेस्ट का नाप हो उसके अकॉर्डिंग निशान लगाना है। तो मेरे चेस्ट का नाप 24 है तो मैं उसका 1/4 करके लगाऊंगी इस तरह से। आपका भी जो नाप हो उसका 1/4 करके लगाना। तो मैं उसके हिसाब से निशान लगाऊंगी। यहाँ ½ इंच की लूजिंग देनी है इसके अंदर। ½ इंच की लूजिंग देते हुए इस तरह से आर्महोल की शेप लगा लेंगे हम। 2 इंच मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रख लेंगे इस तरह। और यहाँ से हमने 6 पे लगाया था, अब यहाँ से हम 5 पर लगा लेंगे इस तरह से। कमर का नाप के लिए कमर का मैं 20 है तो उसका ½ इंच की लूजिंग देते हुए मैं 5.5 पे निशान लगाऊंगी इस तरह से और इन दोनों को मिला दूंगी निशानों को। 2 इंच की यहाँ पर भी लूजिंग देनी है और इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर मुझे थोड़ा ए शेप में लेना है। तो इस तरह से मैं और यहाँ से थोड़ी एक्स्ट्रा लूजिंग लूंगी। इसको भी इस तरह से लेकर अब इस निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सिर्फ निशान पर ही कटिंग करनी है इस तरह से।
तरह श्रग की कटिंग हो गई है हमारी। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो आगे वाला पार्ट अलग करके इस तरह से आगे वाले पार्ट को इस तरह से हाफ इंच पर हम डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हमने इसे दोनों को आगे से फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब हम जो हमने बैक पार्ट की कटिंग करी थी उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे इसे। जो यहाँ से थोड़ा गैप आ रहा है हम इससे पीछे के गला को जो है ना उसकी कटिंग कर देंगे। शोल्डर से नापते हुए 1 इंच की कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब इस तरह से बैक खोलेंगे हम इस तरह। शोल्डर को जोड़ेंगे और बैक वाले गले पे हम फोल्ड कर लेंगे इसे। इस तरह से हमने दोनों की शोल्डर जोड़ लिए हैं। तो हम इस साइड से करेंगे और जो साइड की मार्किंग की हुई थी उस पर सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से। इस तरह हमने दोनों साइड से सिलाई लगा ली है। ये हमारा इस साइड इस तरह से बन गया है। हमारा नीचे की साइड है, इसे हम एक्स्ट्रा लिया था पीछे वाला, हमने इसे इसकी बराबर से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से पीछे वाला पार्ट हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है। इस तरह से श्रग बन गया है। अब हम इस पे लेस लगाएंगे। अब ये मैं लेस इस साइड से लगाऊंगी इस तरह करके, लेते हुए बैक साइड से इस साइड से एंड कर देंगे। इस तरह से ये लेस इसके साथ अटैच हो गई है। बैक के गले पर भी लगाते हुए हमने इस तरह से इसे लगा लिया। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए मैंने ये 4 फोल्ड में कपड़ा ले लिया इस तरह से। जितनी चौड़ाई हो उसके हिसाब से लेना है, मैंने अपने हिसाब से लिया है। ये 2 इंच इस साइड से डाउन करके और स्लीव्स की शेप लगा लेंगे हम इस तरह से। मोरी का जो भी नाप हो उसके हिसाब से लेंगे। तो मैं यहाँ पर कफ लगाऊंगी तो इसलिए मैं पूरा ही लूंगी। अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी इस तरह से। स्लीव्स की कटिंग हो गई है, मैं कफ की कटिंग करूंगी। तो कफ की कटिंग के लिए मैंने 4 इंच चौड़ा इस तरह से कटिंग कर ली है। इस तरह से मैं इसकी कफ बनाऊंगी। अब हम स्लीव्स को इस तरह से खोल के ये जो हमने कफ के लिए बनाया है इसे नीचे की साइड से इस तरह से सिल लेंगे। इस तरह स्लीव्स की मोरी के साथ मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब मैं इसे 1/2 इंच का अंदर फोल्ड करके इस पर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। ये स्लीव्स पर सिलाई लग गई है। अब मैं इस पर ये लेस इस तरह से इसके साथ अटैच कर लूंगी। बेल इसके साथ अटैच हो गई है। अब मैं इसे इस तरह से फोल्ड करके डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लग गई है। अब इसे मैं आप श्रग के साथ इसे अटैच करूंगी इस तरह से। इसे इसके साथ मैं सिल लूंगी। ये मैंने शोल्डर पर सिलाई कर ली है और पूरा श्रग इस तरह से बनकर तैयार है। इस तरह से ये मेरी स्कर्ट है। इसके साथ ये क्रॉप टॉप इस तरह से। और इसके ऊपर ये एक ब्यूटीफुल सा श्रग। मेरी ये ड्रेस कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।